ओम नमः शिवाय। आज के वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण वस्तुओं की जानकारी देना चाहता हूँ। मेरे आज के नौजवान जो ज्योतिषी लोग हैं उन्हें शायद मालूम है या नहीं है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जैसा कि हम व्यवहार में देखते हैं कि आम जन आते हैं और उन्होंने जो अपनी समस्या बताकर जो वातावरण खड़ा करते हैं उससे स्पष्ट होता है कि जो ज्योतिषी लोग हैं शायद वह नहीं जानते हैं या फिर वह लोगों को, आमजनों को वह दुष्प्रभावित करते हैं। कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही 27 नक्षत्र में 6 नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जिसके ज्वाइंट पर जन्म लेने से वह 27 का नाम से जाना जाता है। वह 6 नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल, रेवती, ज्येष्ठा और अश्लेषा कहलाता है। आप देखेंगे कि रेवती और अश्विनी का संधि एक गंड दोष होता है, दूसरा अश्लेषा और मघा ये दोनों का एक ज्वाइंट वह भी एक गंड दोष कहलाता है। और फिर इसी प्रकार ज्येष्ठा और मूल का भी उसी प्रकार से है। अब यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात है कि किसी बच्चा का जन्म हुआ, उस बच्चा का जन्म ज्येष्ठा के नक्षत्र में जन्म लिया। जब हम उसका इष्ट दंड, भयात और भवभोग बनाते हैं तो उससे स्पष्ट होता है कि यह बालक ज्येष्ठा के किस चरण में जन्म लिया है। यहाँ पर ज्येष्ठा के जो अंतिम चरण है वह चरण ही मात्र दोष युक्त माना जाता है। और किसी भी नक्षत्र का 4 चरण होता है। 4 चरण का अंतिम चरण अर्थात चौथा चरण, उस चौथा चरण को ही हम गंड दोष कहते हैं। उसमें भी कुछ ऐसा उसका मापदंड है जिस मापदंड के अंदर ही पड़ने से वह दोषी माना जाता है। एक महत्वपूर्ण बात है कि हमने 6 नक्षत्रों का संधि बताया है, तो वह 6 दंड संधियों में उसका कुछ परिमाण नियत किया हुआ है और इसे एक श्लोकबद्ध किया गया है। वह श्लोक अश्विनी मघ मूलादौ त्रिवेद नवनारिका रेवती सर्प संक्रांति मास रुद्र रसस्तथा, यह एक सूत्र है और इसी सूत्र के आधार पर ज्योतिषीय गणना में ये गंडदोष की चर्चा की जाती है। गंडदोष देखने पर पिता को बच्चे का मुखावलोकन करने में मना किया जाता है, क्योंकि मुखावलोकन करने से ही वह दोष आरंभ होता है। जैसे हमने कहा कि अश्विनी मघ मूलादौ त्रिवेद नवनारिका रेवती सर्प संक्रांति मास रुद्र रसस्तथा, अर्थात अश्विनी का त्रिवेद तीन दंड ही गंडयुक्त है। मघा का आदि 4 दंड ही मात्र दोष युक्त होता है। इसी प्रकार मूल का 9 दंड दोष युक्त होता है। त्रिवेद नव, त्रि का मतलब 3 होता है, वेद का मतलब 4 होता है, नव का मतलब 9 होता है। रेवती सर्प संक्रांति, रेवती का अंत 12 दंड होता है। मास रुद्र
रसस्तथा कहा गया है। तब मास का अर्थ होता है 12। तो रेवती का 12 दंड ही दोष युक्त है। पुनः अश्लेखा का रुद्र 11 होते हैं, इसलिए 11 दंड ही दोष युक्त है। पुनः ज्येष्ठा, उसका रस का मतलब होता है 6, इसलिए 6 दंड ही दोष युक्त है। इस तरह से कहीं भी भवभोग में 4 से भाग देकर भयात को मिलान करना चाहिए, और वह भयात उस नक्षत्र का किस चरण में पड़ता है, उस चरण में भी इतने दंड मात्र गंड होते हैं, और उसकी शांति किया जाता है। जो शास्त्रोक्त विधि से शांति किया जाना आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है, क्योंकि गंड दोष से किसी न किसी बिंदु पर गहरा दोष उत्पन्न होता है, उसमें स्वयं नष्ट होते देखा जाता है। कभी माता पर खतरा होता है, कभी पिता पर, और अंतिम धन का क्षति होता है। यानी कि यह हमेशा 4 बिंदुओं को प्रभावित करता है, स्वयं, माता, पिता और धन। इसीलिए इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, और इस नियम के अनुसार इसका निर्धारण करके किसी को बताना चाहिए।